ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है, देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन है देश को विकास में लाने के लिए। आप देखिए ना, एक तरफ नंगी औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उन महिलाओं की असीमता को बचाने के लिए गठबंधन है। ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गठबंधन है। ये गठबंधन परिवार का गठबंधन है। वो लड़ाइयाँ हमारी अपनी है, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो देश को बचाने के लिए बनाया गठबंधन है। इसे तो जो मोदी जी वो बता रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभी तो 28 ही दल एकजुट हुए हैं और उनके तो 38 दल हैं उस दल में। तो कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, एक ही दोस्त के लिए काम करते हैं, और आजकल तो चर्चा उल्टी होने लगी है कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है। प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे, जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है। लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। और जब आप वोट डालने जाते हो, आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया, आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त तक पहुंचता है, आपका वोट दोस्त के पास जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे मनीष सिसोदिया से जुड़े उस बड़े मामले की, जिसको लेकर कई बड़ी रिपोर्ट्स आपने भी पढ़ी होंगी, देखी होंगी। लेकिन आज जो इस रिपोर्ट के माध्यम से कई ऐसे बड़े खुलासे करने जा रहा हूं मैं, जिसके आधार पर यह कम से कम कहा जा सकता है, कई ऐसे फैक्ट है जिसको लेकर के दावा किया जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की जमानत बिल्कुल यकीनी तौर पर अब मिलने जा रही है, क्योंकि ईडी अब चारों खाने चित हो गई है। ईडी के पास सबूतों के नाम पर मात्र आश्वासन है और मात्र उम्मीदें हैं कि सबूत मिल रहे हैं, उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो जुटाए जा रहे हैं। लेकिन कब तक जुटाए जाएंगे, कब तक ये एविडेंस मिल पाएंगे, इस पर ईडी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, बच रही है। यानी कि कोर्ट में वही घिसा पिटा पक्ष जो है वो रखा जा रहा है, और जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया कि वो उसको भारतीय जनता पार्टी पर कटघरे के तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फोड़ रही है, और ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस पर जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो शर्मिंदगी का कारण बन सकता है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से राजनीति से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आइए आपको अरविंद केजरीवाल के उस पक्ष को सुनाते हैं। जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा, वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार है। पूरे देश में आज चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है। कौन है? कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी ये उस एक दोस्त के लिए ही काम करते हैं। पूरे देश में चर्चा है, मैं नहीं कह रहा, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, एक ही दोस्त के लिए काम करते हैं। और आजकल तो चर्चा उल्टी होने लगी है कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है। प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे, जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है। लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं,
वो दोस्ती निर्णय लेता है। और जब आप वोट डालने जाते हो, आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया। आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त तक पहुंचता है। आपका वोट दोस्त के पास जाता है। जब आप वोट डालने जाओ तो यह समझ लेना, यह स्थिति बेहद खतरनाक है कि अगर कोई एक दोस्त देश चला रहा है तो यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ। तो आपने सुना दर्शकों, अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावे कर रहे हैं कि प्रदेश के अगर तमाम जो है आपके नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तब भी जेल से सरकार चलाई जाएगी। ये तो एक राजनीतिक बहसबाजी का आप कह सकते हैं कि नक्शा है। लेकिन उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो समर्थक लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं, वो देखिए आखिरकार कैसे अपने पक्ष को रख रहे हैं और ईडी को कैसे आड़े हाथों ले के लिए। तो वो जो विपक्ष है, जो भाजपा है, स्तंभ पूरी तरह से लड़खड़ाती है और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। ये कोई लड़खड़ाती नाव नहीं है, ये पूरा एक जहाज है जो लोकसभा का चुनाव पूरा पार करेगा। और ये छोटे मोटे मुद्दे घर परिवार में चलते रहेंगे और हम जीतेंगे और भारत जीतेगा पूरा। नहीं, लेकिन परिवार का आपने जिक्र किया। पीएम मोदी ने कई सभाओं में मध्य प्रदेश में जब वो चुनावी शंखनाद कर रहे थे तो उन्होंने कई सभाओं में बोला कि ये गठबंधन इंडिया का नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। और रही बात, आपने परिवार की बात कही, तो परिवार से ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है? ये जो उन्होंने बोला वो सवाल मैं आपसे। नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन नहीं, ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है। देश के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन है देश को विकास में लाने के लिए। आप देखिए ना, एक तरफ नंगी औरतों को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उन महिलाओं की असीमता को बचाने के लिए गठबंधन है। ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गठबंधन है। ये गठबंधन परिवार का गठबंधन है। वो लड़ाइयाँ हमारी अपनी है, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो देश को बचाने के लिए बनाया गठबंधन है। इसे तो जो मोदी जी वो बता रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभी तो 28 ही दल एकजुट हुए और उनके तो 38 दल है। उस दल में तो जो एनडीए है वो 38 दलों का एक दल है। तो क्या वो गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन नहीं है? वो राजनीतिक से सत्ता पाने का गठबंधन नहीं था? तो वो गठबंधन है ऑलरेडी। तो ये जो गठबंधन है ये देश को बचाने के लिए गठबंधन है। अच्छा, एक सवाल साहब मैं आपसे ले लेता हूँ कि अगर कांग्रेस 5 राज्यों में जीत जाती है, 5 में से 4 में भी जीत जाती है, तो इसका कैसे हम भरोसा कर ले कि कांग्रेस अपने साथी जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको संपूर्ण सम्मान देगी? देखिए, सबसे पहले आपने देखा हो यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों गठबंधन थे। कांग्रेस कभी अपने वादे से नहीं मुकरती। कांग्रेस 16 राज्यों में निजी सरकार से चली थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 में। क्या उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा किसी से? कौन से ऐसे? तो आपने सुना दर्शकों, लगातार इस पूरे मामले पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे सुनवाइयों का दौर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे मनीष सिसोदिया की छूटने की, उनको जमानत मिलने की खबर जो है यहाँ पर जल्द से जल्द आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।